सीबीएसई मैथ्स क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2। पहले मैं बेसिक के बारे में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फाइनाइट सेट्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। इसमें इसमें यहाँ तक 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट्स का मतलब जो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। तो इसमें जैसे मान लो ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिट तक चलते रहेंगे, तो इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। इसके बाद में इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब जिसमें एलिमेंट्स भी सेम होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसको हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। इसके बाद में हम इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब ओनली जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स सेम जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स सेम नहीं है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इसमें 5 है, इसमें 5, मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। इसके बाद में मैंने बताया था एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, इसका तीसरा नाम है वॉइड सेट। एम्प्टी सेट बोल दो, चाहे नल सेट बोल दो, चाहे वॉइड सेट बोल दो। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लो अगर एम्प्टी का मतलब ये क्या हो गया, खाली है सेट, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इसको फाई के रूप में बोलते हैं, एम्प्टी सेट हो गया। सिंगलटन सेट का मतलब ओनली वन एलिमेंट होता है, अगर किसी सेट में ओनली वन एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1.2, चलो एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इन में से कौन कौन से एग्जाम्पल्स नल सेट हैं, आपको बताना है कि ये नल सेट है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब फर्स्ट इसमें नल सेट के बारे में बताना। नल सेट का दूसरा नाम क्या है, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, और वो ये बोल रखा है कि डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो हम क्या बना रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर। चलो ऑड नेचुरल नंबर्स बना रहे हैं अपन, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बना रहे हैं। ऑड में नेचुरल नंबर देखो, जानते हो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक तो इवन होते हैं और एक क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 और 7 डैश डैश ऐसे चलते रहेंगे, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। अब ये क्या रखा है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ये डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल होने चाहिए। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, इज नॉट डिवाइड बाई 2, सो इट इज नल सेट, इट इज नल सेट्स। तो ये नल सेट है, क्यों है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स इज नॉट डिवाइड बाई 2। इसके बाद में सेकंड है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है वो नल सेट होता है या फिर नहीं होता है, बताना आपको। तो आपको देखो ये इसमें ये क्यों हुआ, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं 2 से, तो ये नल सेट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इसके बाद में हम लिखते हैं अपन, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो देखो चलो आपको मैं बता देता हूँ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर पहले तो हम देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 19 23। जो किसी से डिवाइड नहीं होता है वो होता है। अब इसमें से देखो ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, सारे के सारे ओड होते हैं, लेकिन इसमें 2 क्या होता है कि इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर, देखो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर्स का जब सेट बनाएंगे अपन तो 2 हो गया। तो बताओ इवन प्राइम नंबर्स का सेट हो गया, उसमें 2 आ गया, तो ये नल सेट है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 आ गया। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तब हो जाता, तो हैंस इट इज नल सेट, इट इज नल
सेट्स। तो ये नल सेट, इट इज नल सेट। नल सेट है क्या? ये नहीं है। इट इज नॉट ए नल सेट। इट इज नॉट नल सेट। इट इज नॉट नल सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये 2 आ गया, और 2 क्या होता है? इवन प्राइम नंबर। तो ये नल सेट नहीं है, हेंस इट इज नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है। अब इसके बाद में है थर्ड वाला। थर्ड वाला आपका है, ये आपका x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स। x ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं कि x और ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू है ना 5 से लेस देन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये x की वैल्यू आएगी, जो आपके सेट्स के अंदर वैल्यू आएगी वो 5 से कम होनी चाहिए। तो 5 से कम कौन कौन सी होगी? 1 से लेकर 4 तक होगी। अब x की वैल्यू, दूसरी कंडीशन दे दी, x की वैल्यू लेस देन 7, 7 से कम होनी चाहिए, सॉरी, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, x वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। तो 5 के बाद में 6 7 8 9 ये कर रखा है। x की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 7 से। तो x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 8 और 9 हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी हो गई। देखो x की वैल्यू बड़ी है 7 से, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी 8 और 9 हो गई। अब इन दोनों कंडीशन से कोई सेट बन सकता है क्या? पहले तो वो दे दी कि x की वैल्यू कम है किससे? 5 से। 5 से कम, इसका मतलब ये x की वैल्यू हो सकती है। दूसरी कंडीशन दे दिया कि x की वैल्यू बड़ी है किससे? 7 से। 7 से बड़ी 8 और 9। इन दोनों से कोई बताओ, इन दोनों के अंदर कोई भी मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं होती है, तो ये नल सेट हो गया। हेंस इट इज नल सेट। नल सेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट्स भी बोलते हैं। अब फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आपके पास में है y इज सच दैट y इज ए पॉइंट। y एक ऐसा पॉइंट है। अब y पॉइंट है और वो भी कॉमन पॉइंट है। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 पैरेलल लाइंस हैं, उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट है। तो देखो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने, मान लो ये रहा पेज अपना, ये 2 पैरेलल लाइन है। अब इनके अंदर है ना कोई भी एक कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं होगा, बिल्कुल। अगर आपके पास में ये है 2 पैरेलल लाइंस, ये है, ये पैरेलल लाइंस है, तो इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। तो पैरेलल लाइंस में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो हेंस इट इज नल सेट। ये नल सेट्स क्यों हो गया? क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कौन कौन से सेट्स इसमें से आर फाइनाइट सेट्स हैं और इनफाइनाइट सेट्स? कौन कौन से सेट्स फाइनाइट सेट्स हैं और कौन कौन से इनफाइनाइट, बताना आपको। फर्स्ट वाला है द सेट ऑफ मंथ्स। मंथ्स का सेट ऑफ ए ईयर। एक ईयर के अंदर जो मंथ्स होते हैं उनका सेट बनाना है। तो चलो हम उनका सेट बना रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ऑफ ए ईयर। तो ये जनवरी हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, और लास्ट में कौन सा आता है? दिसंबर, DC। ये बना दिया। तो देखो इसमें अब इसके अलावा तो कोई होते नहीं है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएंगे अपन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, ये फिक्स हो गया। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो 12 मंथ्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होगी। तो जब भी हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वो हो गया फाइनाइट सेट्स हो गया। तो हेंस इट इज फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्यों हो गया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। अब है ये है सेकंड है, इसमें 1 2 3 और ये आ गया इन्फिनिट तक चलता रहेगा। इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिट तक है। तो वी डोंट नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं जान सकते हैं। यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, हेयर वी डोंट नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं, सो हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट्स। कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंट नहीं कर सकते हैं। अब है थर्ड वाला पोर्शन है इसका। थर्ड वाले में है 1 2 3 और ये इन्फिनिट, लेकिन ये 99 आ गया और लास्ट वाली वैल्यू आ गई 100। तो इसमें फिक्स हो गया, ये इसमें लास्ट की वैल्यू दे रखी है अपने के 100। तो ये यहाँ से 1 से स्टार्ट है और 100 तक जाकर फिनिश हो जाते हैं। तो हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो वो 100 ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इट इज फाइनाइट सेट्स, इट इज फाइनाइट सेट्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ऐसे सेट बताने हैं आपको, ऐसे सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए वो ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े होने चाहिए। अब 100 से बड़े होने चाहिए, लिमिट नहीं दे रखी लेकिन हमें, तो हम जब बनाएंगे 102 103 104, ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा। देखो क्यों चलता रहेगा, क्योंकि इसमें दे रखा है ग्रेटर देन 100 और लास्ट की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें फिफ्थ वाला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से कम का आपको प्राइम नंबर्स का सेट बनाना आपको, कि 99 से कम होनी चाहिए। तो अब देखो इसमें फिक्स वैल्यू होगी कि 99 से कम हो गई। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, देखो प्राइम नंबर्स आपको मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 डैश, ये मैंने लगाया लास्ट की वैल्यू देखो। अब 99 से कम कौन से होने चाहिए, 99 से कम कौन से होते हैं, एक तो होता है 97, 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, और फिर उससे 96 भी होता है, 95 भी होता है डिवाइड, 93 भी 3 से डिवाइड, 94 भी, इसके बाद में आ गई 89, 89 हो गया। तो इसमें इसका मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, लास्ट की वैल्यू दे रखी है अपने को। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट्स हो गया। हेंस इट इज फाइनाइट सेट्स, क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। सो फाइनाइट सेट्स हो गए। ओके, इस वीडियो को आपको ढंग से देखना है और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा कम पूछ सकते हैं।